लाते हैं an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. जो टैक्स की देयता है उसमें 1/4 की कमी की जाएगी। Proposed to be made और मैं यह प्रस्ताव रखती हूँ कि so there will be no एक further credit accumulation. क्रेडिट की व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से क्रेडिट को आगे नहीं ले जाए होगी और इस समय यह 15% है, इसको 14% किया जाता है। जो पैट क्रेडिट की दर की 20 मार्च लोगों के मामले में मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो मेरे प्रस्ताव है कस्टम और सेंट्रल एक्साइज या उत्पाद शुल्क के संदर्भ में वो टैरिफ से जुड़े हुए हैं, घरेलू उत्पादन से जुड़े हुए हैं और निर्यात के लिए भी इसको लागू किया जा रहा है, उत्पाद शुल्क के मामले में भी लागू किया जा रहा है और लंबे समय से कस्टम ड्यूटी में उत्पाद शुल्क में हम कमी ला रहे हैं और इसमें कुछ वस्तुओं को छूट दी गई है जो भारत में। बजट निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सौजन्य से बहुत ही बढ़िया बजट लाए हैं और इस बार बजट में पूर्वोत्तर के राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो पूर्वोत्तर में बहुत ही पिछड़ा रह जाता था, कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, उसके पर्यटन पे बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाई स्पीड ट्रेनें काफी आ रही हैं, उसके लिए गवर्नमेंट काफी ध्यान दे रहा है। एजुकेशनल हब पूरे भारत में बनाए जा रहे हैं और टेक्सटाइल पार्क के लिए स्पेशली निर्मला सीतारमण जी ने बहुत बड़ा ध्यान दिया। व्यापार प्रकोष्ठ से हमें और व्यापारियों के लिए जो सबसे बड़ा प्रावधान आया है कि व्यापारियों को टैक्स चोरी में सजा हो जाती थी, अब वो सजा का प्रावधान इनकम टैक्स से हटा दिया गया है। व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा है कि उनके जो भी इस तरह के टैक्स स्लैब या ऐसा कोई दिक्कत आता है तो वो 30% जमा करके अपने पैसे को एक नंबर में कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया निर्मला सीतारमण जी ने व्यापारियों के लिए लाया है। सौरभ कुमार सिंह, व्यापार प्रकोष्ठ, महानगर संयोजक, भारतीय जनता पार्टी, गोरखपुर। आज का बजट लगभग हर वर्ग के लिए, हर गरीबों के लिए है। इससे देश में रहने वाले सबको कहीं न कहीं से लाभ है। इससे बढ़िया बजट हो ही नहीं सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट पेश हुआ बहुत बढ़िया है। ये सभी लोग लगभग लाभान्वित है, सभी लोग प्रसन्न है। मेरा नाम अनुराग मेजवार है, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीतारमण जी ने नौवां बजट पेश किया। निश्चित रूप से ये बजट देश के विकास में पूरक का काम करेगा और जिस तरीके से उन्होंने 7 करोड़ ट्रेन का भी और 7 प्रमुख दवाओं का जो उन्होंने दर राशि घटाया, निश्चित रूप से ये देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और इस बजट के लिए कुछ मतलब कहने की आवश्यकता नहीं है। ये जनता के हितों की बजट है और जनता के हित में ये बजट अपना एक स्वरूप है। निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण जी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोरखपुर की सभी सम्मानित जनता की तरफ से उन्होंने इतना शानदार बजट प्रस्तुत करके एक नया आयाम प्रस्तुत किया है। क्या नाम है? अशोक कुमार गुप्ता, जिला कार्यालय प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वां बजट पेश किया है। एक महिला वित्त मंत्री होने के नाते ये एक ऐतिहासिक बजट है जो लगातार 9वां बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। इस बजट में विशेषकर गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग सभी को साथ लेकर स्पष्ट चलने की सोच है ये बजट। इस बजट में जहां आर्थिक विकास और रोजगार को विशेषकर जोर दिया गया है, विकास की दर को मजबूती देने के लिए, निवेश में बढ़ाने को पर जोर देने के लिए, जहां 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़ी हुई चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए 60 लाख नए रोजगार बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। इस देश का एक बड़ा युवा वर्ग है जो एमएसएमई, जो लघु और सूक्ष्म उद्योगों में काम करता है और लघु और सूक्ष्म उद्योग एमएसएमई के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड इकट्ठा करने का इस बजट में प्रावधान किया गया, जो रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा और 60 लाख नए रोजगार जो अलग से देने की व्यवस्था, जो एमएसएमई के क्षेत्र से अलग है, उसकी अलग व्यवस्था की गई है।
देश के अंदर जो एयर कनेक्टिविटी है, जो रेल कनेक्टिविटी है, उनको बढ़ावा देने का तो काम हुआ ही है। साथ ही साथ 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने का ऐलान पहली बार देश में के अंदर हुआ है, जो दुनिया में के विकसित राष्ट्रों की कतार में भारत को खड़ा करने का काम करेगा। भारत इधर लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा विकास को भी आगे बढ़ा रहा है और विरासत को भी सजो करके आगे बढ़ रहा है। पहली बार हो रहा है कि धार्मिक आस्था के केंद्रों को मजबूत करने का काम जो कभी रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने और राजा रणजीत सिंह जी ने किया था, उस विरासत को सजोने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और इस बार के बजट में मंदिरों वाले शहरों में, जितने भी देश के अंदर मंदिर वाले शहर हैं, उसके लिए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ताकि हमारे विरासत को सजोने का काम हो सके। ये जहां इस बजट में यूनिवर्सिटी, नए यूनिवर्सिटी, मेडिकल हब या अलग अलग क्षेत्रों में काम हुआ है, वहीं पर पर्यटन को हब बनाने के लिए या 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा भी इस बजट के माध्यम से हुई है। और मैं कह सकता हूं कि इस बजट में जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, वो आने वाले दिनों में जब हमारा देश 2047 में विकसित, तो अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, तो यह बजट भारत को विकसित बनाने के लिए 350 से अधिक आर्थिक सुधारों और मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए उस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगा।